जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओ शैन और जिन्यू डेमन वुल्फ से लड़ रहे थे और जिन्यू ने डेमन वुल्फ के लीडर को हरा ही दिया था। लेकिन तभी वो फिर अपनी गॉड जिनका नाम अगैरिस है और वो मून डेमन है उनसे मदद मांगता है। वो उसे पार दे देते हैं जिससे वुल्फ अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। अब फिर हमें डेमन वुल्फ की बैक स्टोरी बताई जाती है, जहाँ जब उसे पार नहीं मिली थी तभी वो बहुत शक्तिशाली था और वो वुल्फ होकर एक शेर को मात दे देता था। पूरे जंगल में सिर्फ उसी का राज चलता था, लेकिन उसके जंगल के चारों तरफ खाई थी और वो कभी भी इस जंगल के पार जाकर अपने राज्य को नहीं बढ़ा सकता था। इसलिए वो हमेशा चोटी पर जाकर मून को देखता और डेमन मून से हेल्प मांगता। और फिर एक दिन डेमन मून ने उसकी मदद कर दी और उसे और उसके साथियों को शक्तियां दे दी। उसे फिर एक अंगूठी दी गई जिससे वो उन सभी का लीडर बन गया और इन लोगों ने ह्यूमंस की दुनिया में आकर तबाही मचानी शुरू कर दी। और ये सब अब ओडिन सिटी में आकर यहाँ कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन जिन्यू और बाकी सब इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। डेमन वुल्फ अब अपने ट्रू डेमन फॉर्म में आकर सबसे पहले अपने मरे हुए साथियों को जिंदा करता है। उनके साथी अब और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं और वो बच्चों पर हमला कर देती हैं। जिन्यू सीधे डेमन वुल्फ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डेमन वुल्फ उसे अपनी पार के बीच में फंसा देता है। अब इस पार से वो निकल तो जाता, लेकिन उसका काफी टाइम वेस्ट हो जाता और इतने टाइम में नीचे डेमन बच्चों को मार देते। हालांकि बच्चे भेड़ियों से लड़ने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जीत नहीं पा रहे थे। डेमन वुल्फ एक एक करके सभी बच्चों को पीट रहे थे और उनमें से तो कुछ मर भी रहे थे। जिन्यू को अब गुस्सा आ जाता है और अब अपनी तलवार से पहले उसकी पार को काटता है और फिर अपनी थ्रोन ऑफ सील को एक्टिवेट करता है। वहाँ तभी एक बहुत बड़ा और आलीशान सिंहासन बन जाता है और वो जिन्यू का स्वागत करता है। जिन्यू उस सिंहासन पर जाता है और वहाँ लाइट के कई सारे सैनिक बन जाते हैं जो जिन्यू का आदेश देने का इंतजार कर रहे हैं। जिन्यू अटैक का ऑर्डर देता है और वो सभी सैनिक नीचे लड़ रही भेड़ियों पर हमला कर देते हैं और एक ही बारी में मारने लगते हैं। हाओ शैन ये देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ये सैनिक बड़ी आसानी से डेमन वुल्फ को मार रहे हैं और वो समझ जाता है कि ये थ्रोन ऑफ सील है और मेरे पापा सील के नाइट हैं। डेमन वुल्फ ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये आदमी लॉन्ग जिन्यू है। लॉन्ग जिन्यू उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारा ओडिन सिटी में हमला करने का क्या उद्देश्य है। डेमन वुल्फ कहता है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ। वो फिर अपने गॉड अगैरिस को याद करता है और कहता है कि मैं आपकी आशाओं को पूरा नहीं कर पाया। फिर वो लॉन्ग जिन्यू से कहता है कि तुम अब नहीं बचने वाले हो क्योंकि तुमने थ्रोन ऑफ सील का यूज किया है। अब अवांडा जो फाइटिंग डेमन ऑफ 7th पिलर है वो तुम्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। अब जिन्यू की शक्तियां उसे मार डालती हैं और उसके मरते ही वो अंगूठी ऊपर जाने लगती है। जिन्यू उस अंगूठी को जल्दी से पकड़ लेता है। ये असल में क्राउड ऑफ डेमन्स है और जो उसको पहनता है उसमें डेमन की शक्ति आ जाती है और ये गलत हाथों में ना चली जाए इसलिए वो इसको तुरंत तोड़ डालता है। लेकिन अवांडा जो कि 7th पिलर का फाइटिंग डेमन है उसे लॉन्ग जिन्यू की लोकेशन का पता चल गया है और वो अभी बहुत दूर है, लेकिन वो अपने एक प्रतिबिंब को वहां पहुंचा देता है और अपनी एक पार को लॉन्ग जिन्यू पर छोड़ देता है। हालांकि लॉन्ग जिन्यू उस पार को आसानी से पकड़ लेता है और उसे बच जाता है, लेकिन हम अवांडा की शक्तियों का अंदाजा लगा सकते हैं। अवांडा कहता है कि अब तुम्हारे पास छुपने की कोई जगह नहीं बची है। लॉन्ग जिन्यू अपनी तलवार से उसके प्रतिबिंब को पहले नष्ट करता है। अब नीचे खड़े सभी घायल बच्चे अपने आप को संभालते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल हो गए थे इसलिए उनमें से कई सारे खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए जिन्यू अपनी स्किल का यूज करके हीलर की फॉर्म लेता है और सभी पर हीलिंग पार डालता है जिससे सभी ठीक होने लगती हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।